तो क्वेश्चन नंबर 1 को जावा। क्वेश्चन नंबर 1 देछि बढ़िया क्वेश्चन टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीथिला आपनकर सीएसटी एग्जाम रे। ठीक अछि। द रिएक्शन ऑफ CH3 MgBr माने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन अ ड्राई आइस फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स। जेतले मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अपन ड्राई आइस अपन जानचंदी का को जे कार्बन डाइऑक्साइड को कह जे हला। जेतले रिएक्शन करिवो ता सहित ताकू आम हाइड्रोलिसिस करवा तो प्रोडक्ट आपंकर कौन आसो देखो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हूँ आपंकर CH3 MgBr है क्या सहित रिएक्शन कर ड्राई आइस माने कार्बन डाइऑक्साइड सहित CO2 तो यहाँ आप CO2 को एमती लिखिपारे है ये टाइप दीटा ऑक्सीजन रहा है जिते आपंकर ये देखो CH3 हूँ माइनस MgBr प्लस है CH3 टा आपंकर ये कार्बन को जो अटैक कर O उपरू नेगेटिव चार्ज जीव ताने जो ओवरऑल जो फास्ट कंपाउंड आसो CH3 देन C डबल बॉन्ड O गोटे सिंगल बॉन्ड ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आसो तो से MgBr ये लगे है देन आपको आम हाइड्रोलिसिस करवा ये हाइड्रोलिसिस करदे ये आपंकर कौन हम ना आपंकर जोटा ये जो आपंकर MgBr अच्छी ना तो ये आपंकर हटिज CH3 C डबल बॉन्ड OH आपंकर हो जहाँ आप कही एसिड दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड कि एसिड ना एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हम आप मन रखिए जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को आम ड्राई सहित पास करवा ड्राई सहित रिएक्शन करवा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को कहुए है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को जो रिएक्शन करवा ड्राई सहित फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस से आपंकर एसिडिक एसिड फॉर्मेशन हम जब ऑप्शन नंबर ए आपण करेक्ट आंसर आसी मन रखिए ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एलिमेंट विल फॉर्म ए कोवैलेंट कंपाउंड विथ ऑक्सीजन आउ आपणकर जोटा रहा पोटासियम आउ आपणकर नाइट्रोजन है तो आपणकर ऑक्सीजन सहित कालियम सहित और आपणकर नाइट्रोजन सहित केउटी आपणकर कौन करिवो ना कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो तो आपणकर देछि एगेन नाइट्रोजन देन आपणकर एगेन आपणकर ओके देखो क्वेश्चन टी भूलला पड़िबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एलिमेंट विल फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड विथ ऑक्सीजन माने के आउ एन भितरु किए ऑक्सीजन सहित कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो क्वेश्चन एया पचारछि हैला के आउ एन भितरु ऑक्सीजन सहित कोवैलेंट बॉन्ड किए फॉर्मेशन करिवो देखंतु मु जदि के सहित ऑक्सीजन को नै गोटे कंपाउंड लिखिबि से होछि आपनकर K2 हैला K2 टा कोन गोटे कोवैलेंट कंपाउंड हैला तो एठी पा आपनकर के पॉजिटिव O नेगेटिव हे जिवो माने एटा गोटे आयनिक कंपाउंड हे जिवो के गोटे मेटल टा अपन जानछन्ती के गोटे कोन के हैला सोडियम हैला गोटे सब मेटल माने पॉजिटिव चार्ज रखिबे हैला ता माने आयनिक कंपाउंड एटा हेगला सेपरेशन चार्ज पड़ेला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपण जानिछन्ती देन आमे जदि देखिबा एठी जो आपणकर नाइट्रोजन टा अच्छी जदि आम नाइट्रोजन सहित बॉन्ड फॉर्मेशन करवा प्रथम NO गोटा हो पार NO2 हो पार जोटा कि जेनराली रही है ताने NO रे NO2 रे एटी कौन होता है ना कोवैलेंट बॉन्ड होता है ताने कौन आसो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आसो आपणकर करेक्ट आंसर जोटा कि आपणकर NO आसला NO2 है एम सब कोवैलेंट कंपाउंड बट K2O है तो ये होती आयनिक कंपाउंड है सेपरेशन चार्ज आसो। नेक्स्ट देछि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मानकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे देछि द हाइड्रोजन हालाइड विथ ए हाई परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर तो क्यों हाइड्रोजन हालाइड मानकर आयनिक कैरेक्टर सबुठ अधिक आयनिक कैरेक्टर डिपेंड्स करे का ऊपर ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर जार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिका तार आपनकर आयनिक कैरेक्टर अधिका हबो जो आपनकर हाइड्रोजन हालाइड रो ता माने जदि हम HF देखिबा HCl देखिबा HBr देखिबा HI देखा सबुठ अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किए ना फ्लोरीन तामाने फ्लोरीन और हाइड्रोजन भितर आयनिक डिफरेंस जोटा आपंकर रहा कौन ना चार्ज सेपरेशन माने इटा फ्लोरीन टा हूँ जेहेतु हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो माने आयनिक कैरेक्टर कार अधिक रहा ना HF रे हाइड्रोजन और फ्लोरीन भितर आयनिक कैरेक्टर माने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत अधिक पोलारिटी हाई तामाने आपंकर HF रो सबुठ अधिक हम मन रखिए ए ऑप्शन सहित आम जा कारण आम जाचे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन माने आपंकर कौन ना यहाँ हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जदि इलेक्ट्रॉन आफ्फिनिटी देला क्लोरीन बड़ हम फ्लोरीन तुलन में बुझीगला
नेक्स्ट कथा नेक्स्ट आम नेक्स्ट देला देखो बढ़िया क्वेश्चन नेम रिएक्शन क्वेश्चन अच्छी मु टॉप 25 नेम रिएक्शन आपको पढ़ाई तो आप खाली सर्च करेंगे टॉप 25 नेम रिएक्शन बाय नॉलेज पिंटू तो आप क्लास पाइबे निहाती भाव में हेल्पफुल क्लास आपको क्लीमेंसन रिडक्शन है आपंकर उल्फ कृष्ण रिडक्शन है तो आपको इलाबोरेटली मुझे सहित डिस्कसन करी जल्दी आल्डिहाइड और कीटोन्स आम क्लीमेंसन रिडक्शन करवा तो प्रोडक्ट कौन आसो देखो क्लीमेंसन रिडक्शन कौन होता है यहाँ सपोज गोटे आल्डिहाइड है तो यहाँ हूँ गोटे आल्डिहाइड को जिते क्लीमेंसन रिडक्शन करूँ है से कैटालिस्ट यूज करूँ जिंक अमालगम ZnHg एन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो कौन होता है ना ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड रहा भांगी भांगिकी आपंकर सिंगल बॉन्ड दुईटा हाइड्रोजन लगे तमाने आप सिंपल कहींपर जे आपंकर गोटे कौन ना आल्केन फॉर्मेशन हम कौन फॉर्मेशन हम ना आल्केन आपंकर फॉर्मेशन हम है तो यहाँ गोटे रिडक्शन रिएक्शन ये आपंकर आल्केन फॉर्मेशन होता है मन रखिए आल्केन तो यार करेक्ट आंसर हो आल्केन माने देखो को ऑप्शन अच्छी आल्केन ऑप्शन नंबर सी रे अच्छी है ऑप्शन सी तो ये पचारे प्रायतः कौ कैटालिस्ट यूज करूँ तो मन रखिए जिंक अमालगम सहित हाइड्रोक्लोरिक एसिड आम ये यूज करता तो जदि आपको उल्फ कृष्ण पचारा NH2 है हाइड्रोजन बेस आप यूज करता नेक्स्ट देखिए कलर्ड्स आर प्यूरिफाइड बाय कलर्ड्स को आम केमी प्यूरिफाई करिया प्रेसिपिटेशन कोआगुलेशन देन आपंकर डायलिसिस देन फिल्ट्रेशन कलर्ड मान को केमी प्रिपेयर सॉरी आम फिल्ट्रेशन करिया कलर्डर फिल्ट्रेशन प्रक्रिया को आम कौन कही था तो कलर्डर फिल्ट्रेशन प्रक्रिया को आम साधारणतः डायलिसिस बोली कही था जदि आम देखिए ऑप्शन नंबर सी सहित जीवा डायलिसिस कौन ना डायलिसिस हूँ गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस आम कौन करता रिमूव करता है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए कलॉइडल सॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन है डिफ्यूजन हम माने जहाँ भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहा तो कौन होता है ना डायलिसिस रे ना आम डिजॉल्व सब्सटेंस को गोटे कलॉइडल सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता सब्सटेंस को बाय द प्रोसेस ऑफ माने डिफ्यूजन आम सेटा को अलग करता बा रिमूव करता से प्रोसेसटा को डायलिसिस बोली कह जाए क्वेश्चन पचार जे कलॉइड्स आर प्यूरिफाइड बाय डायलिसिस करेक्ट आंसर हम नेक्स्ट क्वेश्चन टी अच्छी बढ़िया क्वेश्चन टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन N2 सहित 3H2 रिएक्शन कला तो आपंकर NH3 फॉर्मेशन है तो ये डेलेज केते डेलेज केमी कैलकुलेट करवा देखो डेलेज तो आपंकर टोटाल एंथैल्पी जोटा टोटाल एनर्जी आप कहींपर डेलेज केमी कैलकुलेट करेंगे डेलेज कैलकुलेट करने आपंकर फर्मूला हूँ डेल ई युक्त डेल NG/RT नोट डाउन कर रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसपे बर्तमान कनसेप्ट हूँ डेलेज समान डेली युक्त डेल NG आमको तो ये जेनराल फर्मूला रखी डेल ई भी अच्छी आमर ताने आमको केवल ये डेल NG भैल्यूटा बाहर करार कारण ये देखो गोटे कन्स्टांट सब ऑप्शन देती आमको डेल NG एवं आम केमी बाहर करा फर्मूला जानले फर्मूला हूँ डेल H समान डेल ई युक्त डेल NG/RT है एवं आप कहे जे डेल NG आम केमी बाहर करा डेल NG बाहर करा फर्मूला हूँ तो आप देखूँ आपंकर रिएक्टेंट कईटा गैसीय सब्सटेंस यूज होती प्रोडक्ट रे केटा गैसीय सब्सटेंस यूज होती सिंपल सेट्रु खाली माइनस करदे रिएक्टेंट जदि आप देखिए नाइट्रोजन गोटे अच्छी आपंकर हाइड्रोजन 3टा अच्छी ताने 3 1 4 है 3 1 4 ताने 4टा तो ये आपंकर देखूँ ये केतेटा अच्छा ना आप सॉरी भूल कहली आपंकर रिएक्टेंट नुह माने प्रोडक्ट रे केटा यूज होती फेडाण करेंगे रिएक्टेंट केटा यूज होती प्रोडक्ट रे देखो जब कहि प्रोडक्ट टोटाल 2टा गैसीय सब्सटेंस अच्छी जब रिएक्टेंट रे कहि तो रिएक्टेंट नाइट्रोजन पाखे गोटे अच्छी हाइड्रोजन पाखे 3टा अच्छी तो 3 1 4 ताने 2 - 4 जे -2 आसो ना नहीं -2 आसो ताने ये आपंकर फर्मूला खाली हो डेल H समान डेल ई डेल NG भैल्यू है -2 ताने को ऑप्शन अच्छी डेल ई -2 ऑप्शन नंबर आपंकर बी रे अच्छी ऑप्शन बी आपंकर परफेक्ट आंसर आसो बुझीगला इजिली करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन अच्छी नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइसैकेराइड तो डाइसैकेराइड ग्लूकोज तो डाइसैकेराइड नुह फ्रुक्टोज आपंकर डाइसैकेराइड नुह ग्लूकोज फ्रुक्टोज एका सुक्रोज स्टार्च तो आपंकर नुह तो बाकी रहा सुक्रोज आपंकर करेक्ट आंसर हो ग्लूकोज फ्रुक्टोज होती मोनोसैकेराइड स्टार्च हूँ गोटे पॉलीसैकेराइड है मन रखिए स्टार्च हूँ कौन ना पॉलीसैकेराइड सुक्रोज हूँ गोटे डाइसैकेराइड आउ गोटे डाइसैकेराइड अच्छी जोटा कि आम यूज करता तार नाटा काइंडली कमेंट बॉक्स रे आपन कहिबे है आउ गोटे डाइसैकेराइड अच्छी जोटा कि आम कमनली यूज करता ता नाटा कौन आप काइंडली कमेंट बॉक्स रे जो मैंने जानी थे कहिबे है नेक्स्ट देखिए
ह्विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलार केउंटी आपनकर गोटे पोलार मॉलिक्यूल बोली आपन को पचारछि पोलार मॉलिक्यूल BH3 NF3 देन आपनकर C2H6 SF6 देखंतु कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाखापाखि सेम तमार कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड जो थिबो पोलारिटी देथिबो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए ऊपर किछि थिबो ताकू फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट कर देबे हैला देखंतु एठी जदि आपन देखिबे NF नाइट्रोजन और फ्लोरीन भितर गोटे कंपाउंड अछि तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन होचंती आपनकर मोर पोलार हैला NF3 होची एटा होची कंपाउंड पोलार हैला NF3 इज पोलार मॉलिक्यूल तो ऑप्शन नंबर बी हे जिवो आपनकर करेक्ट आंसर हैला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेपरेशन एठी आपनकर सबटू अधिकार होची नेक्स्ट हेची इफ इन ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 32 मिनिट फॉर 75 कंप्लीशन गोटे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन ने हैला गोटे रिएक्शन टा हैला 75% कंप्लीट होगा 32 मिनिट नौ जदि पचार अपन को देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ताले 50% कंप्लीट होगा केते टाइम नबो जदि 75% कंप्लीट होगा 32 मिनिट नौ ताले 50 मिनिट केते समय जाइथि बोली आपन को पचारछि जदि फास्ट ऑर्डर रिएक्शन कथा कहबा तो आपन रेट ऑफ रिएक्शन बायोलॉजी इनटू क्लास मारिबे थ्योरी क्लास रे हम कहिछि फास्ट ऑर्डर रिएक्शन फार्मूला सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर स्यूडो ऑर्डर सब कहिछि हैला तो मन रखिए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन पाई तो आपनकर रेट कांस्टेंट बाहर करिया फार्मूला होछि k समान 2.303 डिवाइडेड बाय t log a बाय a माइनस x हैला log a बाय a माइनस x t होछि टाइम a होछि आपनकर देखंतु a होछि टोटल आपनकर 100 टोटल आपनकर 75 कंप्लीट हेछि ना a होछि टोटल 100% हैला 100% देन x होछि केते परसेंट कंप्लीट हेछि t होछि केते टाइम नेछि हैला एबे आमे खाली वैल्यू पुट अप करतबा देखंतु आंसर आपनकर आसी जो फटाफट हैला जदि आमे फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर करबा तो k समान 2.303 t हे गला आपनकर 32 मिनिट हैला तो आपनकर log 50% कंप्लीट हम तो मैंने 50% कंप्लीट हम माने आम कहीपर अधा कंप्लीट हम अधा कंप्लीट जदि हम आम टी हाफ बाहर कर टी हाफ कौन ना हाफ लाइफ पीरियड है हाफ लाइफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड रो फार्मूला भी अच्छी तार सिंपली हाफ लाइफ पीरियड फार्मूला पकईदबा खाली आम टी रोटा आपंकर के रैल्यूटा आपंकर आसी जाऊ देखो तो देखो के जदि बाहर करवा के समान 2.303/32 log 100 टोटाली 100 बाय 100 माइनस 75 जे हो 25 रे गले 25 400 तामाने एटा हे गला 2.303/32 इंटू log 4 एटा टोटाल काटिबे कहि रखुची एटा को आपण कैलकुलेशन करिवे तो के रो वैल्यू आपनकर आसीबो केते हम कहि रखुची के रो वैल्यू आसीबो 0.0433 मिनिट आपनकर मिनिट इनवर्स आपनकर आसीबो हला के रो वैल्यू तो के रो वैल्यू आसला पर आमे कोन बाहर करना हाफ लाइफ पीरियड रो फार्मूला होची टी हाफ होची 0.693/k हला एतिक होची फार्मूला तो 0.693 के रो वैल्यू अपन जानले 0.0433 पाखापाखि आसीबो जोटा कि आपण काटिबे तले पाखापाखि 16 आपनकर करेक्ट आंसर आसीबो जदि हम देखिबो ऑप्शन बी रे अछि तो आपण कोन करिवे ना फर्स्ट ऑफ ऑल आर थ्योरी क्लास टिक आपण YouTube रे सर्च करी देखि नंतु आपण इजीली फार्मूलाटा जान देला पर केमिति होउछ आपण जानि परिबे हैला तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट आपण पई रहिछि यूरिया एंड हाइड्रोलिसिस गिव्स यूरिया आपण जानचंदी फास्ट जोटा कि आपनकर चाष काम यूज हेता जोटा फर्टिलाइजरटा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो यूरिया लिक्विड वर्तमान आसिलानी आपण यूरिया एंड हाइड्रोलिसिस यूरिया होची NH2CONH2 है NH2CONH2 आम जो हाइड्रोलिसिस करवा कौन फॉर्मेशन हम मन रखिए यूरिया को जो हाइड्रोलिसिस करवा तो सी आपंकर NH3 दब कईटा ना दीटा NH3 दब आउ गोटे CO2 दब NH3 दीटा गोटे CO2 दब ताने यूरिया ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स NH2 सहित माने आपनकर कौन आमोनिया NH3 सहित कार्बन डाइऑक्साइड आउ आमोनिया ऑप्शन नंबर आपनकर सी हैला CO2 दब देन NH3 दब हैला यूरिया ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स CO2 आउ NH3 एटा को रिएक्शन अंतर्भुक्त हबो एटा आपनकर माने भांगी गला गोटे NH3 CONH3 थिला भांगी गई कि हैला नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल क्यों बॉन्ड टी आपनकर स्टेबल अधिका देखिबा को बॉन्ड देछि 1s सहित 1s रो बॉन्ड 2p सहित 2p रो बॉन्ड माने 2p ऑर्बिटल सहित 2p ऑर्बिटल रो बॉन्ड 2s ऑर्बिटल सहित 2p रो बॉन्ड 1s ऑर्बिटल सहित 2p रो बॉन्ड देखंतु तो एई टाइप रो जतले दउछि आपन बॉन्ड स्ट्रेंथ केमिति कोटा सबुट स्ट्रांग बॉन्ड केमि जानिबे ना
बॉन्ड स्ट्रेंथटा जनरली डिपेंड करे क्या ना एक्सटेंड और ओवरलैपिंग उपरे एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग उपरे केते भल ओवरलैपिंग है हेड हेड ओवरलैपिंग है कि साइड ओवरलैपिंग है ओवरलैपिंग उपरे जनरली डिपेंड करे है तो हेड ओवरलैपिंग है सिग्मा बॉन्ड होता है जोटा जदि लैटरल है साइड वाइज है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो आपण एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग जो अधिका से आपंकर बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिका है एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ग्रेटर बिटवीन ओवरलैप बिटवीन टू सिमिलर एटॉमिक ऑर्बिटल जदि दीटा सिमिलर एटॉमिक ऑर्बिटल है एस सहित एस ऑर्बिटल माने ओवरलैपिंग हेले बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिका हम बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन हम ना अधिका हम है एस सहित एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हेले मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ हम इन कंपैरिजन टू एस सहित पी किंबा अदर है तो माने आमे एठू ऑलरेडी माने जानि परथुबा पी सहित पी ओवरलैपिंग हेले कौन हम पी धर आपन कहबे एस सहित एस ओवरलैपिंग हेले बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिका हम जदि कहे पी सहित पी है तार भी अधिका हम ना पी सहित पी जदि ओवरलैपिंग होची सेटा हेड एंड ओवरलैपिंग होनी है तो से आम कहीपर तो एस रो स्पेरिकल सेप पी रोचे डम्बेल सेप है तो मैंने एस एस ओवरलैपिंग टा मोर एफिशिएंट इन कंपैरिजन टू पी आउ पी तो मैंने करेक्ट आंसर आसो एस एस ओवरलैपिंग मैंने ऑप्शन नंबर ए है 1s ऑर्बिटल आउ 1s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नेक्स्ट होची जेल आपनकर जेलाटिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन मेकिंग आइसक्रीम इन ऑर्डर टू एटा आपनकर गोटे आम एटा डिस्कसन करते एटा कौन होता है ना एटा स्टेबिलाइज करता है टू स्टेबिलाइज द कॉलॉइड एंड प्रिवेंट द क्रिस्टलाइजेशन से कॉलॉइड को स्टेबिलाइज करता है आ क्रिस्टलाइजेशन को रोकी था है नेक्स्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ फिनॉल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जिते फिनॉल को आम सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित माने रिएक्शन करवा कौन प्रोडक्ट आसो फिनॉल हूँ यहाँ फिनॉल सहित आम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ओके NaOH इंटरेक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउ कार्बन डाइऑक्साइड रहा तो प्रोडक्ट कौन आसो देखूँ जिते फिनॉल सहित सोडियम हाइड्रोक्साइड आउ कार्बन मोनोक्साइड आप सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करे यहाँ गोटे नेम रिएक्शन अच्छी जार ना हूँ कोल्ब-स्कीमिडेट रिएक्शन कौन ना कोल्ब-स्कीमिडेट रिएक्शन कोल्ब-स्कीमिडेट रिएक्शन कौन होता है ना ये देखो NaOH अच्छी तो ऑक्सीजन एठी जनरली जो CO2 अच्छी ना तो एठी का अटैक करिवो है एठी का अटैक करिया फल जो प्रोडक्ट आसो देखु एठी आपनकर ऑक्सीजन पाखु गोटे नेगेटिव चार्ज Na+ है देन एठी C पाखु डबल बॉन्ड O- Na ये टाइप रहिवो देन आकु आम जो एगेन हाइड्रोजन सप्लाई करवा आपणकर हाइड्रोलिसिस करवा H2O देदेला पर ये कौन दब ना आपणकर ये टाइप ऊपर Na+ थिला जो Na+ बाहरी गला देन Na+ बाहर जाए कौन है ना NaOH है बाहरी गला है देन एठी जो यहाँ थिला एटा कौन हो ना COOH द फाइनल प्रोडक्ट कथा जदि कहबी ये टाइप आसो OH एठी आप COOH आसो आ ना हूँ सालिसिलिक एसिड कौन है ना सालिसिलिक एसिड फॉर्मेशन हम रिएक्शन ना हूँ कोल्ब-स्कीमिडेट रिएक्शन मन रखिए तो सालिसिलिक एसिड आपनकर फाइनल प्रोडक्ट आसो सालिसिलाल्डिहाइड नुह सालिसिलिक एसिड आपनकर आसो ऑप्शन नंबर सी रे अछि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जी माने आपन समस्ते जानथिबे आयरन प्योरेस्ट फॉर्म होची कोन कास्ट पिग रॉड तीन टांग मिलता है किंतु कास्ट और पिग रे कोन पाखापाखि 40% कार्बन कंटेंट से ये मान होचंदी इम्प्योर बट रॉड आयरन ने मात्र 0.4% कार्बन कंटेंट तो इट इज प्योर है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखिए कैसिड्राइड इज द ओर ऑफ व्हिच मेटल कैसिड्राइड कार गोटे इंपोर्टेंट मेटल कैसिड्राइड MnSpSn है सॉरी निकेल है तो कैसिड्राइड कार कैसिड्राइड टीन जानी कैसिड्राइड कार कैसिड्राइड हूँ टीन तो मैंने SN हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रे अच्छी है देखु देखु करें बुझीगला तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट आपन नेम माने जोटा ए तीन आंसर दे दीजिए आपंकर प्रैक्टिस आप देखिए आम नेक्स्ट क्लास डिस्कसन करवा किसी नोमेनक्लेचर उपर क्वेश्चन है तो आशा करूँ क्लास टी भल लगी जब भल लगी निहाती भाई लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे जमी कौन क्लास नोटिफिकेशन आप द्वारा मिस न हो जाए सो थैंक यू।